बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अवैसुर रहमान हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ कुतुब के हवाले से कि कौन कौन सी कुतुब पढ़नी चाहिए, क्या उनका टाइम टेबल मुताले के लिए बनाना चाहिए। इंतहाई अहम टॉपिक है ख़ुसूसन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका ज़्यादा रिलेशन कुतुब के साथ रहता है। उनका उड़ना बिछोड़ना बुक्स होती हैं, तो इसलिए इस लिहाज से भी उनके लिए ये टॉपिक बहुत मुफीद है। देखें, जो भी आप किताब पढ़ते हैं, जिस शख्स की आप किताब पढ़ते हैं, तो उस शख्स के नज़रियात आपके जहन के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। आपकी फ़िक्र, आपकी सोच, आपके अल्फाज उसी तरह होने शुरू हो जाते हैं जिस तरह आप किसी शख्सियत की किताब पढ़ते हैं। अगर आप किसी नज़रियाती शख्स की किताब पढ़ते हैं तो आपकी फ़िक्र भी नज़रियाती बननी शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी ऐसे शख्स की किताब पढ़ते हैं जिसने इकनॉमिक्स पे लिखा हो, तो आपका माइंड भी कारोबारी बनना शुरू हो जाएगा। तो इस लिहाज से जिस किस्म की भी आप किताबें पढ़ेंगे, आपका माइंड उसी तरह बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़ी शख्सियात होती हैं, उनका लिटरेचर पढ़ा करें, ताकि आपकी जो फ़िक्र हो वो उसमें वुसअत पैदा हो, आपकी फ़िक्र में उठान पैदा हो। किताबें पढ़ने के लिए एक वक़्त मुकर्रर करें स्पेशलिस्ट मुताले के लिए कि मैं इस वक़्त के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ किताबों को पढ़ा करूँगा, और फिर उसमें नागाना किया करें। जितना हो सके दौराने तालिब इल्मी के अंदर मुताला जारी रखा करें, क्योंकि बाद में फिर बंदा प्रैक्टिकली ज़िंदगी में आ जाता है, मसरूफियात बढ़ जाती हैं, मुताले के लिए टाइम निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर जितना हो सके जो आपकी नसाबी कुतब हैं, सिलेबस की हैं, उसके अलावा लाइब्रेरी में अपना ज़्यादातर उठना बैठना बनाया करें, लाइब्रेरी को टाइम दिया करें, उसमें आप बैठा करें, वहाँ जाकर आप कुतब पढ़ा करें। सबसे बेहतरीन जो किताब है तज़किये की, तरबियत की, वो कुरान पाक है। कुरान पाक की तिलावत लाजमी किया करें, तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ा करें। उसके बाद अहादीस मुबारक हैं, सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ हैं, बड़े बड़े लोगों की सवाने हयात पढ़ा करें। जब आप बड़े लोगों की सवाने हयात पढ़ेंगे, मुसलमानों के जो उमरात थे, मुसलमान में जो उलमा गुजरे हैं, मुसलमानों में जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं, इनकी ज़िंदगियों को पढ़ा करें कि किस तरह इन्होंने कुर्बानियाँ दी, आज दुनिया के अंदर उनका नाम लिया जाता है। तो उनकी ये मेहनतें थी, तो इनकी ज़िंदगियों को पढ़ा करें ताकि आपकी सोच वो वसी हो, फ़िक्र वसी हो। किताब के इंतखाब में हमेशा एहतियात किया करें, कहीं किसी आप ऐसे शख्स की किताब ना पढ़ें कि जो आपके अकायद और नज़रियात को बिगाड़ दे। जब आप किसी किताब को डिसाइड करते हैं तो किताब को ले जाकर अपने टीचर के पास जाएं, उनसे कहें कि मैं किताब का मुताला करना चाहता हूँ, इस मुताले का आप हमारी रहनुमाई करें, क्या ये हमारे लिए मुफीद रहेगी या नहीं रहेगी। इसी तरह जब आप किसी किताब को ख़रीदने के लिए जाते हैं, आपको कोई किताब अच्छी लगती है, वो राइटर अच्छा लगता है, तो किताब के इंतखाब का एक तरीका ये होता है कि आप उस किताब की फ़हरिस्त चेक कर लें। बाज़ औक़ात फ़हरिस्त ही पता चल जाता है कि इस किताब का उन्वान क्या है, इसके अंदर क्या बयान किया गया है। तो इसलिए जो आप कुतब का मुताला करेंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपके अल्फाज में निखार आएगा, आपकी शख्सियत में निखार आएगा, आपके जहन में निखार आएगा, आपके तलफ़ुज़ में, आपके गुफ्तगू में, इनमें निखार आएगा। तो मुताला करना एक बहुत बड़ी एक अच्छी आदत है। स्टूडेंट्स को चाहिए कि बाकायदगी के साथ इसका एहतमाम किया करें।